ये आपका क्वेश्चन है बेटा, जो हम क्लास में उस टाइम कर रहे थे तो क्लास ऑफ हो गई थी। ये आपका क्लास क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करें आप लोग। सर मैं क्वेश्चन रीड कर रही थी। तीन चार जो वेरिएबल कॉस्ट हैं यस उसको जो सर। है जमा किया गया था। देखिए यहाँ पे भी वही बात आ रही है। अब हर बार यस जरूरी सर। नहीं है कि वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल एक कॉस्ट दे दे, दो कॉस्ट मिला के भी दिया जा सकता है। तो अगर हम ये, इनको ऐड करके इसकी जी वो हाँ, इक्वेशन बना सकते हैं। जी जी याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है कि हम आपको एग्जाम में दे सकें बेटा। ओके सर। तो इस क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसमें एक अहम पॉइंट, ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये आपके पास थोड़ा डिफरेंट तरीके से एज कम्पेयर टू जो आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए। सर कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, कुछ मिस प्रैक्टिकल। नहीं किया, नहीं नहीं कुछ मिस नहीं किया, बस स्टार्ट हमने भी लिया बेटे वाला क्वेश्चन ना। ओके सर। बस इस क्वेश्चन को जरा प्रॉपरली कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अहम बात ये है कि इसमें जो फिक्स कॉस्ट के साथ जो वेरिएबल कॉस्ट है वो दो हैं, तो उनको ऐड करके एक साथ लिखनी है, जैसे कि ये आपके कॉस्ट फंक्शन लिखा हुआ है। आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हो गया सर। चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा।
जी बेटा कर लिया, एनी प्रॉब्लम? सर पीछे वाली स्लाइड दिखाएं। सर मुझे शुरू से ये वाला क्वेश्चन समझा दें मुझे। दिखा दूं सर पुराना वाला तरीका? एक मिनट रुकिएगा, सर वो पुराना वाला तरीका। जी बेटा बोलिए। तो अब आप क्या करोगे, रेवेन्यू बराबर है कॉस्ट फंक्शन के, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूं। क्या आप सब स्टूडेंट का जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो 26.53 आ रहा है? यस सर। देखिए हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, यही वाला फॉर्मूला हमने यूटिलाइज किया। तो रेवेन्यू आपके पास देखो क्या है, 3x Yes, है sir. बेटा, राइट बेटा। और आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन है 65 0.5 है, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, राइट बेटा। तो आपने 3x इज इक्वल टू 65 0.55x, आप इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया आपने, राइट बेटा। तो देखें 2 पॉइंट, ये देखो ये रहा 2.456x इज इक्वल टू 65, आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, ये आपके पास जो आंसर आया बेटा वो क्या आया, आपका ब्रेक इवन पॉइंट का x का आंसर आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा अब नो आप Yes, सर। ये, sir. अब आप ये देखिए, मैं इसको क्लियर कर दूं बेटा, बेटा इसको क्लियर कर दूं स्क्रीन को। यस यस सर। चलें, अब आप ये देखिए बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए आप, आपके पास जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है 26.5। यस सर। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? यहां तक कोई प्रॉब्लम ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का मकसद ये है कि आपको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा होगा अपने बिजनेस से, ना ही कोई लॉस हो रहा होगा, बस आपका बिजनेस एक प्रॉपरली चल रहा होगा। यानी वो पॉइंट होता है जहां पर नो प्रॉफिट नो। ओके। जी स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है बेटा। यस सर। जी अब आप, अच्छा मेरी एक बात सुनिए, ये एक क्वेश्चन जो है इसका डी पार्ट, ये मैं ऐसा होमवर्क आपको दे रहा हूँ घर पे करने के लिए, इसे घर पे करिएगा आप। लिहाजा अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप जरा इसे अपने होमवर्क लिख लीजिएगा, स्लाइड में आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है बेटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जरा करिए और इसके बारे में रिस्पॉन्स दीजिए बेटा।
हो गया सर। जी सब स्टूडेंट ने कर लिया? यस सर। अच्छा यहाँ तक कोई परेशान क्लियर होना शुरू हो गया होगा? देखें वेरिएबल Yes, कॉस्ट sir. प्लस फिक्स कॉस्ट इज दी कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू में आपके पास क्या होता है कि अब देखें देखें टू ब्रेक इवन कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। No, sir. ठीक है, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशली फोकस करिएगा कॉस्ट फंक्शन में, क्योंकि बाज़ औक़ात कॉस्ट फंक्शन जो है वो उसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं ना, जैसे कि फिक्स कॉस्ट है। अब आप देखिए फिक्स कॉस्ट में लेबर कॉस्ट भी आ जाती है, स्टोरेज भी आपके पास आ जाती है, या आप जो इंश्योरेंस करते हैं या इक्विपमेंट खरीदते हैं वो सब कुछ आपके पास फिक्स कॉस्ट में आपके पास आती है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो चेंज होती रहती है, डिपेंड ऑन दी अदर फैक्टर। क्या हुआ? मैं फिर
Sir, how is it 2500? 2500 एक्सप्लेन करता हूँ आपको बेटा। हेडिंग डालें एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। कैन आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड बेटा? ओ या सर आगे चलें। चले, ये क्वेश्चन है आपके पास। बल्कि आप ये सिंपल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ये वाला नीचे वाला। Sir, कौन सा वाला करना है? बेटा ये वाला, यू इन्वेस्ट 5000 इन अ ग्रीन हाउस। सर आंसर 800 आ रहा है। हाँ बेटा, इसका चूंकि मेरे पास ये क्योंकि एक्सरसाइज है ना, तो इसका तो मेरे मेरे पास पास सर हाँ। 800 आ रहा है। जी बेटा, कोई इस आंसर को कंफर्म या वेरीफाई कर सकता है बेटा? यस सर 800 आ रहा है। चले माशाल्लाह, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का यार, मतलब कोई कि जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं आप लोग। जी, किसी और ने थैंक यू। कुछ डिस्कस करना है इस क्वेश्चन? तो क्या कहना है, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर जाऊं बेटा? सर लेकिन मेरा तो 800 नहीं आ रहा वैसे। कुछ मिस्टेक हो रही नहीं हो। सर 800 ही आ रहा है मेरा भी। अच्छा फिर ठीक है, मेरी गलती हुई है। नहीं तो चेक देखता कर हूँ। लेना बेटा, देखें बात सुनिए। हाँ वो मैं देखता हूँ। देखें 500 5000 प्लस 6.43, ये आपका Yes, कॉस्ट। sir, अरे सर 800 ही आ बस रहा है। हाँ हाँ मैंने गलती कर दी, मैंने 5000 को 1500 वो लिख दिया 100 लिख अच्छा, दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें Sir, थोड़ा 800 ही आ रहा है। जी जी, थोड़ा करेक्ट कर लें, फिर हम आपको जरा दे देते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, अब ये जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला, ये बोल रहा है देखिए कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, और जैसे कि अब इसने कहा हाउ मेनी जो है कैलेंडर विल प्रोसीड एंड सेल टू मेक प्रॉफिट। तो ये वाले क्वेश्चन भी आप जरा घर में कर लीजिएगा। ये मैं होमवर्क अब दे रहा हूँ, अभी हम आपको ये वाला क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ, ए और बी पार्ट। एक मिनट रुकिए, अगर और भी क्वेश्चन है, बल्कि ये वाला कर लीजिए, ए और बी पार्ट। ये देखिए कुछ चीजें फर्क हो जाती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन है ऑलमोस्ट सारे। कहीं पर क्या चीज पूछ रहा है तो कहीं क्या चीज वो कर रहा है। Sir, a student has started a business. सर कौन सा वाला करना है, द आर्ट क्लब वाला करना है The दोस्त student ये has स्टूडेंट started वाला? नहीं, सुन लीजिए बेटा, the student has started a business selling her homemade fruit jams at local farmer market.